पारो के पास बहुत सारी मुर्गियां थी और पारो अपने घर परिवार को चलाने के लिए मुर्गियों के अंडे को टोकरी में रखकर जगह जगह जाकर बेचा करती थी। अंडे ले लो अंडे, पारो के देसी अंडे ले लो, आओ भाई आओ जल्दी आओ, जो देरी करेगा वो पछताएगा। उसी गांव में पारो का दोस्त सुरेश भी रहा करता था। वो भी अंडे बेचा करता था, लेकिन लोग ज्यादातर पारो के अंडे खरीदा करते थे। वैसे ही एक दिन गांव पारो की टोकरी रोककर खूब सारे अंडे खरीदा करते थे। तो वही सुरेश अंडे खरीदा देखकर चुपचाप खड़ा देख रहा था। गांव में सुरेश से कोई भी अंडे नहीं लिए। सुरेश उदास होकर अपने घर चला जाता है। उसे ऐसे उदास देखकर उसकी पत्नी सुंदरी कहती है, क्या हुआ है आपको? उदास नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? आज फिर आपकी बिक्री नहीं हुई क्या? नहीं सुंदरी, पता नहीं हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बल्कि पारो और मैं एक ही काम करते हैं, उसके बावजूद उसकी ज्यादा बिक्री होती है, उसके पास ज्यादा ग्राहक आते हैं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे जब तक है पारो रहेगी तब तक कोई ग्राहक आपके पास नहीं आने वाला। न जाने ऐसा कौन सा काला जादू किया है ग्राहकों के ऊपर। सुंदरी, जादू टोने का तो पता नहीं, लेकिन बिक्री न होने की वजह से हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अरे ये सब कुछ पारो की वजह से है। उसने अपने अंडों में ऐसा क्या मिलाती है जो ये लोगों सिर्फ और सिर्फ उसकी अंडे पसंद आते हैं। बल्कि पूरे गांव में अंडे का दाम 7 रुपए है, उसके बावजूद लोग उसी से ही क्यों लेते हैं? अरे मुझे उसकी कमाई से कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है सुंदरी। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसकी टोकरी को धक्का मार देना ताकि उसकी टोकरी में रखे हुए सारे अंडे नीचे गिरकर टूट जाए। अरे तुम कैसे बातें करती हो? आज मैं अगर पारो के साथ बुरा करूंगा तो कल मेरे साथ भी बुरा ही होगा ना। सुंदरी अपने पति को पारो के खिलाफ भड़काना शुरू करती है, लेकिन सुरेश अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज कर देता है। तो वही पारो अपनी सारी कमाई नानी को देते हुए कहती है कि अरे नानी चिड़िया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। आ गई पारो, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे नानी चिड़िया, देखो भगवान की कृपा से आज फिर से मेरी अच्छी कमाई हुई है। सारे पैसे ले लो और अलमारी में रख दो, जितना जरूरत हो उतना ही खर्च करना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही भगवान मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और तुम ऐसे ही दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करो। धीरे धीरे हम भी सारे सपने पूरे हो जाए। हाँ नानी चिड़िया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, एक दिन सब कुछ होगा। और हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आप अपने लिए एक साड़ी खरीदी कर लो। मैंने आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अरे नहीं नहीं, अभी इस चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारा घर बनने का सपना पूरा हो जाएगा और हमारा बिजनेस फिर से चलने लग जाएगा, उसके बाद मैं अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ खरीदूंगी। चलिए, यह भी सही है। अच्छा नानी चिड़िया, मेरे लिए खाना जल्दी से लगवा दो, मुझे भूख लगी है। ऐसे ही समय का पया आगे बढ़ता है तो वही पारो के ज्यादा बिक्री होने से सुरेश के थोड़ी बहुत ही कम कमाई होती थी। ऐसे ही एक दिन पारो सुरेश के पास जाती है और कहती है, अरे सुरेश भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वो कल मैं अपने घर में छोटी सी पूजा करवा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें न्योता दे रही हूँ। तुम और भाभी समय से आ जाना। कैसी पूजा पारो बहन? अरे सुरेश भाई, दरअसल मैं अपने लिए मुर्गी का फॉर्म खरीद रही हूँ, इस खुशी में मैं पूजा करवा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुम ऐसी तरक्की करो। चलो ठीक है, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों समय से आ जाएंगे। सुरेश पारो की खुशी में खुश हो जाता है और वह घर चला आता है और अपनी पत्नी को न्योते के बारे में बताता है। तभी सुंदरी कहती है, अरे कैसी बात कर रहे हो आप? हम उसकी खुशी में क्यों खुश हुए? उसकी वजह से ही लोग हमारे अंडे नहीं खरीदते, पर आप है कि। अरे सुंदरी, हमारी बिक्री नहीं होती या तो ग्राहक हमसे अंडे लेते ही नहीं। इसमें पारो की क्या गलती है? पारो ने किसी को मना थोड़ी किया है। वैसे भी हमें दूसरों की खुशी में हमेशा खुश होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसकी खुशी में शामिल हो तो यही सही। ऐसे ही अगले दिन सुरेश और सुंदरी दोनों पारो के फॉर्म में जाते हैं, जहां पारो छोटी सी पूजा कर रही थी। सुंदरी मन ही मन पारो की तरक्की देखकर जल बूंद रही थी। उसकी मुर्गी फॉर्म देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है, दिल कह रहा है उसकी फार्म में आग लगा दूं। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, क्यों ना मैं आज आग लगा ही दूं। ना रहेगा फार्म, ना रहेगी तरक्की, आज इस पारो को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। मौका देखकर सुंदरी फार्म में जाती है और पारो के फॉर्म आग लगा देती है, जिससे पारो की पूरी मुर्गी फार्म जल जाती है। हे भगवान, आखिर मैंने कौन सा पाप किया था
जो आप मुझे इतना बुरा दिन देखने को मिला, सालों साल की मेहनत आज एकदम से मिट्टी में मिल गई। प्रभु में तो कहीं की नहीं रही। पारो संभालो आपने आपको। आज अगर भगवान ने हमें जख्म दिया है तो उसे भगवान ही भरेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, जो हुआ है वो आज नहीं तो कल भगवान हमें इससे जरूर निकालेंगे। हाँ पारो बहन, अनहोनी को तो कोई रोक सकता ना। खुद पर हौसला रखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ऊपर क्या बीत रही है। बरसों की मेहनत एकदम से खत्म हो गई है। बाकी तुमने जो खोया है वह तुम फिर से कमा लोगी, लेकिन अभी हौसला रखो। ऐसे ही कुछ समय तक अंडे बेचना बंद कर देता है तो वही लोग सुरेश से अंडे लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सुरेश की अच्छी कमाई होने लगी। वही बेचारी पारो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ रही है। पारो बिटिया, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ है उसे भूलकर पाना आसान नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना पारो बेटा। नानी चिड़िया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ग्राहक भी टूट चुके हैं। मैंने जो सालों साल कमाई का पैसा बचाकर रखा था वो एकदम से मिट्टी में मिल गया। देखो पारो चिड़िया, पुरानी बातों को याद करके कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ आज हम दोनों अपने खेत में चलते हैं। कितने दिनों से हम खेत में घूमने नहीं गए और घर में रहे रहे कर दिन भर तुम वही पुरानी बात लेकर सोचती रहती हो। नानी चिड़िया और पारो चिड़िया अपने खेत में चली जाती है। जैसे भी दोनों नानी और पारो खेत में जाते हैं वो देखते हैं खेत में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और उन पौधों में अंडे की उपज हो चुका है। अरे नानी चिड़िया, ये देखो कैसे पौधे हैं, इसमें तो अंडे लगे हुए हैं। अरे मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं, कोई सपना नहीं देख रही हो, बल्कि ये हकीकत है। अरे हमारे खेत में तो अंडे की खेती हो चुकी है। ए चमत्कार कैसे हुआ है? भला कोई अंडे की खेती होती है क्या? तभी अंडे में से आवाज आती है। अरे अरे भाई, घबराते क्यों हो? डरो मत, हम सब जादुई अंडे हैं। हमें तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। पिछले कई महीनों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। भगवान ने हमें यहाँ तुम्हारी मदद करने भेजा है। अच्छा, तो मतलब भगवान ने साक्षात अंडों की रूप हमारी मदद करने के लिए दूत भेजे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, आज हमारा बुरा दिन चल रहा है न तो कल हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। अंडे की खेती से नानी चिड़िया और पारो चिड़िया बहुत देखते ही देखते अपने जादुई अंडों से नई फॉर्म खोल लेते हैं। अब पारो शहर में जाकर अंडों की सफाया किया करती थी। धीरे धीरे दोनों नानी चिड़िया और पारो तरक्की की ओर फिर से निकल पड़ती है। उनकी तरक्की देखकर सुंदरी को फिर से जलन होने लगती है। जब सुंदरी को भीड़ से जलन होने लगती है, जब सुंदरी को अंडों की खेती के बारे में पता चला तो सोच में पड़ जाती है। अरे क्या अंडों की खेती जरूर दाल में कुछ काला है? मुझे इस बार फिर से खुद जाकर पता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पति तो एक नंबर क्या निठल्ला है, उसके बस की तो कुछ बात ही नहीं। सुंदरी अपने आप में सारी बातें बड़बड़ा रही थी तो वही सुरेश सुंदरी की बोलते हुए सुन लेता है। वो अपने पत्नी पर नजर रखना शुरू कर लेता है। चुपके से पारो के खेत में जाती है और खेत सभी अंडों को नष्ट करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां सुरेश आ जाता है। तुम शर्म नहीं आती क्या? करते हुए किसी को बर्बाद करके तुमको क्या मिलेगा? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ जो करने आई हूँ वो मैं करके रहूंगी। देखो, अभी भी वक्त है। चुपचाप यहाँ से घर चली जाओ। किसी के बन बने घर को उजाड़ना अच्छी बात नहीं। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। पता नहीं कौन सा मनुष्य घड़ी थी जिस दिन हमारी शादी हो गई। अरे ऐसा सत्यवादी पति मिलने से अच्छा है कि मैं किसी चोर चुपके से शादी कर लेती। सुरेश सुंदरी को बहुत रोक रहा था लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही थी। सुंदरी डंडा उठाकर खेत में सभी अंडों को तोड़ने जा ही रही थी कि तभी जादुई अंडे सुंदरी को एक अंडा बना देते हैं। देख के सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर पारो और नानी चिड़िया भी आ जाते हैं। सुरेश उन दोनों को सारी बातें बताता है, जिसके बाद भी पारो जादुई अंडे से कहती है, जादुई अंडे, भगवान के लिए सुरेश की पत्नी को ठीक कर दो। हर इंसान को सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए। भगवान के लिए उसे ठीक कर दो और उसे एक मौका दो। पारो के कहने पर वो जादुई अंडे सुरेश की पत्नी को ठीक कर देते हैं, जिसके बाद सुंदरी क्षमा मांगती है।